हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल कुकिंग स्टाइल विद नेहा में स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही ख़ास होने वाली है और कुछ लोगों की तो ये फेवरेट है और देख के तो मुँह में पानी आ जाएगा, क्योंकि जो आज हम बनाएंगे जो रेसिपी उसमें जो फ्लेवर हमने यूज़ किया है कुछ लोगों का बहुत ही फेवरेट होता है। तो ये रहा केक। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक और बहुत ही आसान तरीका है। सुपर सॉफ्ट ये केक बनके तैयार हुआ है। सच में बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी ये केक तैयार हुआ है। तो जिस तरीके से आज हम ट्राई करेंगे वो इस तरीके से आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान तरीका है और ख़ास बात यह है कि इस केक को बनाने में हम ओवन का यूज़ नहीं करेंगे और ना ही किसी भी प्रकार की क्रीम का यूज़ करेंगे, लेकिन फिर भी ये केक जो है बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी बन के तैयार हुआ है। तो हम क्रीम की जगह पे क्या यूज़ करेंगे इसके लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ता केक बन के तैयार होगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं अपना वीडियो। बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे। बाउल में ऐड करेंगे 4 छोटी चम्मच रिफाइंड ऑयल और 5 छोटी चम्मच हम यहाँ पे दही यूज़ करेंगे और 1 कटोरी हमने पिसी हुई चीनी ली है। तो ये चीनी हमने घर पे ही पीसी है। आप इसको मार्केट से भी ला सकते हैं या घर पे भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक कि ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती तब तक कि हम स्पून से इसको ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे। और उसके बाद एक स्ट्रेनर लेंगे और स्ट्रेनर में ऐड करेंगे हम 1 कटोरी मैदा। थोड़ी सी और मैदा हमने यहाँ पे ऐड करी है और इसको स्ट्रेनर से हम इस तरीके से छान लेंगे। उसके बाद 2 छोटी चम्मच हमने यहाँ पे कोको पाउडर लिया है और 2 छोटी चम्मच ऐड किया है। तो यहाँ पे ये देखिए कि हमने ये गोल्डन क्राउन का जो फाइन बेक है कोको पाउडर ये यूज़ किया है 2 छोटी चम्मच। आप किसी भी कंपनी का कोको पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हमने आधी छोटी चम्मच हमने बेकिंग पाउडर और उससे भी हाफ़ क्वांटिटी में हमने बेकिंग सोडा यूज़ किया है। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से स्पून की हेल्प से हम इसको छान लेंगे। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्ट आप मत ऐड करिएगा, स्ट्रेनर से छान के ही आप इसको मिक्स करिएगा, ऐड करिएगा। तो यहाँ पे हम बराबर इसको पहले हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध ऐड करेंगे। पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि उसमें दही भी है और रिफाइंड ऑयल भी है, तो इसलिए हम पहले उसको ऐसे ही मिक्स करेंगे और उसके बाद हम 1-1 चम्मच हम दूध ऐड करेंगे। दूध गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा या नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा रिबन जैसा बिल्कुल पेस्ट जो है वो तैयार हुआ है। तो थोड़ा सा हम अभी और ऐड करेंगे दूध। 1 चम्मच हमने ऐड किया, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो बैटर है वो बहुत ही स्मूथ तैयार होना चाहिए, बिल्कुल रिबन जैसा। जब आप इसको गिराएं तब इसमें रिबन बनने चाहिए। तो यहाँ पे हम अच्छे से इसको इस तरीके से स्पून से हम बिल्कुल फेंट लेंगे, बिल्कुल स्मूथ। यहाँ पे देखिए बैटर, तो मेरा बैटर तैयार हो गया है। तो अब हम एक मोल्ड लेंगे। तो यहाँ पे हमने मोल्ड को पहले से ही तैयार कर लिया है और बैटर तैयार करने से पहले आपको मोल्ड तैयार कर लेना है। तो मोल्ड तैयार करने के लिए हमने इस पर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाया है और उसके ऊपर हमने ऐड कर दिया है मैदा। तो इस तरीके से आप पहले ही इसको मोल्ड को तैयार करके रख लें। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है अपना बैटर और इस तरीके से टैप कर लेंगे जिससे एक्स्ट्रा जो एयर इसमें है वो निकल जाए। और यहाँ पे हमने एक बड़ा बाउल लिया है, उसमें हमने नीचे ऐड किया है नमक और इसके ऊपर आप कोई भी स्टैंड रख सकते हैं या फिर आप कोई भी कटोरी ऐड कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे ये जो मोल्ड है। यहाँ पे आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि बैटर तैयार करने से पहले आपको मोल्ड तैयार कर लेना है और उसके बाद इस बर्तन में जिसमें भी आपको केक बेक करना है वो उस बर्तन को आप पहले ही प्री हीट कर लीजिए। डायरेक्ट आप मत ऐड करिएगा, जिससे आपका केक जो है वो बेकार हो जाएगा, स्पंजी नहीं बनेगा। तो इसलिए प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है और जितनी देर में आप बैटर तैयार करेंगे उतनी देर में आपका जो बर्तन है वो प्री हीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ढक के रख दिया है और इस केक को बनने में कम से कम लगेगा 30 से 35 मिनट। जब तक कि केक बेक हो रहा है तब तक कि हम अपना सुपर टेस्टी गनाश बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बनाने के लिए 2 छोटी चम्मच हम यहाँ पे कोको पाउडर लेंगे और 3 से 4 चम्मच हम यहाँ पे चीनी लेंगे, या चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद 2 छोटी चम्मच हम यहाँ पे ऐड करेंगे अरारोट और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये बैटर बनाने के लिए, ये लिक्विड पेस्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पे लेना है दूध। पानी का यहाँ हम यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे और थोड़ा थोड़ा हम दूध ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल भी हम इसमें जो है लम्स नहीं होने चाहिए, स्मूथ बिल्कुल लिक्विड हमको बैटर ये तैयार करना है इस तरीके से। जब तक कि इस तरीके से ना हो जाए तब तक कि आप स्पून से इस तरीके से आप यहाँ पे
चलाते रहें। और गर्म दूध नहीं ऐड करना है, नॉर्मल या ठंडा दूध ऐड करना है। और अच्छे से ये जब मिक्स हो जाता है हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे हमने गैस पे रख दिया है पकने के लिए और बराबर चलाते रहेंगे, क्योंकि हमने इसमें अरारोट ऐड किया है। अगर आप चलाएंगे नहीं तो अरारोट नीचे जलने लगेगा, तो इसलिए बराबर चलाते रहना है। और अगर आपको लगे कि बीच बीच में ये जल रहा है, नीचे से लग रहा है, तो आप गैस की फ्लेम को ऑफ करके अच्छे से इसको चलाते हुए मिक्स कर लें और उसके बाद गैस की फ्लेम को फिर ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बराबर इसको देखिए चलाते रहें और बैटर जो है वो देखिए गाढ़ा हो गया है। तो इस तरीके का बैटर चाहिए। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच ऐड किया है बटर, इसको आप ज़रूर ऐड करिएगा। बटर ऐड करने से जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा और क्रीमी टेक्स्चर आएगा जब आप इसमें बटर ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने क्रीम का यूज़ नहीं किया है। तो सुपर टेस्टी गनाश जो है वो तैयार हो गया है। इससे ज़्यादा हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ये इसको हमें स्प्रेड करने में प्रॉब्लम होगी। तो बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठंडा होने पे ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए केक जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है ना, बिल्कुल सुपर सॉफ्ट स्पंजी। तो इस तरीके से आप एक बार बना के ज़रूर देखिए। सच में ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बन के तैयार हुआ। तो आप इसको देख के ही इसका आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ। ये देखने से ही सॉफ्ट लग रहा है। तो अब हम इसकी कर लेते हैं लेयरिंग। तो सबसे पहले हम इसकी लेयरिंग करेंगे। ऊपर के पार्ट को हम हटा देंगे, क्योंकि अगर ऊपर के पार्ट को नहीं हटाएंगे तो जो केक है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे लगेगा। तो इसलिए हम इसको बराबर इक्वल पार्ट में कर लेंगे और ऊपर से इसको हम इसकी जो सरफेस है उसको हम हटा देंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए 3 पार्ट में इसको कर लिया है, क्योंकि हम इसकी लेयर्स तैयार करेंगे। तो बराबर लेयर्स हमने इसकी कर ली हैं और आप इसको देख के ही आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है, कितना स्पंजी बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पर आप जो धागा देख रहे हैं, तो हमने लेयर्स को कट करने में धागे का यूज़ किया है। आप केक के चारों ओर कट के निशान लगा सकते हैं और उसके बाद उसमें धागे को फंसा के जब आप धागे को अपनी ओर खींचेंगे तो लेयर्स बिल्कुल इक्वल पार्ट में तैयार हो जाएंगी। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा लेयर्स को तैयार करने में। और यहाँ पे लेयर्स आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बराबर पार्ट में लेयर्स तैयार हुई हैं। तो इसी तरीके से आप लेयर्स तैयार कर सकते हैं। और ये सच में जो केक बन के तैयार हुआ है ये बहुत ही सुपर सॉफ्ट स्पंजी और बिना किसी झंझट के बहुत ही आसान तरीके से, बिना ओवन के और बिना क्रीम के हम ये केक बनाएंगे। सच में बहुत ही टेस्टी केक बन के तैयार हुआ था। तो आप एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा। आप बार बार इस तरीक़ों को ट्राई करेंगे तो अब जल्दी से हम बिना किसी देरी के हम इसकी लेयरिंग कर लेते हैं। तो लेयर्स को तैयार करने से पहले हम एक घोल तैयार करेंगे। ये चीनी का घोल तैयार किया है, इससे हम केक को मॉइस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमने गनाश तैयार किया था इसको हमने फ्रिज में रख दिया था। ये ठंडा हो गया है और यहाँ पे देखिए कि ये और गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ पे हम प्लेट पे थोड़ा सा लगा लेंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे लेयर। इससे जो है हमें ये जो गनाश है ये लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप देख रहे हैं कि प्लेट के नीचे हमने एक नेट रखी है और उसके ऊपर हमने कढ़ाई रखी है और उसके ऊपर हमने प्लेट रखी है, जिससे हमें इसको डेकोरेट करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक हमने राउंड टेबल तैयार कर ली है। तो यहाँ पे हमने देखिए एक सरफेस रखी है और जो हमने घोल तैयार किया है ये इसके ऊपर हम डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे घोल का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। केक को मॉइस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये यूज़ नहीं करेंगे तो बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट नहीं आएगा। तो घोल का यूज़ आप ज़रूर करें। और इस तरीके से गनाश को हमने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया है और यहाँ पर दूसरी लेयर भी हमने रख दी है और उसको भी मॉइस्ट कर लिया है। और उसके ऊपर भी सरफेस पे हम ये गनाश हम इसको इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे बिल्कुल इक्वली पार्ट में। कोई भी यहाँ पे स्पून का, नाइफ़ का, किसी का भी आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने तीनों लेयर्स रख दी हैं और सबसे पहले हमने इसको मॉइस्ट किया है, ये घोल डाला है और उसके बाद हमने यहाँ पे जो गनाश तैयार किया है इसको अप्लाई किया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने बिल्कुल इस तरीके से बराबर कर दिया है और उसके बाद हमने इसको फ्रिज में रख दिया था, जिससे ये सेट हो जाए। फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है। हमने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, उसके बाद हमने निकाल लिया। तो ये देखिए आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये अच्छे से सेट हो गया है। तो आप जब भी केक बनाएं तो डेकोरेट करने से पहले आप उसको फ्रिज में ज़रूर रखें, जिससे वो अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे हमने जो गनाश का यूज़ किया था थोड़ा सा हमने बचा लिया है और उसको हमने लिक्विड फॉर्म में कर लिया है। लिक्विड फॉर्म में करने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा गर्म दूध का यूज़ किया है। लिक्विड फॉर्म में करने के लिए आपको गर्म दूध यूज़ करना है, जिससे वो बराबर जो है लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, उसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको और भी ज़्यादा डेकोरेट करेंगे, सुंदर बनाएंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए हमने लिक्विड फॉर्म में कर लिया है और इस तरीके से इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। इस तरीके से जब हम डालेंगे तो ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा और इक्वली पार्ट में बिल्कुल जो है वो तैयार हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमको डेकोरेट करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए जो साइड में इसका फैला था तो हमने वो हटा दिया है और हमने प्लेट भी चेंज कर ली है। सर्विंग प्लेट में हमने इसको रख लिया है और जो साइड में एक्स्ट्रा था हमने इसको हटा दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए हम इसमें डार्क चॉकलेट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि हमने ये वाली डार्क चॉकलेट ली है। आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं, डेयरी मिल्क भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी चॉकलेट लेके उसको हम ग्रेट करेंगे और उसके बाद हम केक के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि हमने इसको ग्रेट करके फ्रिज में पहले से ही रख लिया था। तो इस तरीके से आपको देखिए ये मिल जाएंगे जब आप इसको ग्रेट करेंगे। तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे केक के ऊपर और ग्रेट करके आपको फ्रिज में ही रखना है, बाहर मत रखिएगा वरना मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कि हम इस तरीके से केक को डेकोरेट कर लेंगे और भी अपने केक को सुंदर बना लेंगे। तो आप चाहें तो इसको साइड में ही इस तरीके से स्प्रेड कर सकते हैं या पूरे केक पे आप इसको इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। तो हमने इसको पूरे केक पे स्प्रेड कर लिया है और इस तरीके से चॉकलेट को स्प्रेड करने के बाद आप इसको कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, जिससे ये जो चॉकलेट है और जो ऊपर से हमने और भी गनाश हमने यूज़ किया था, अप्लाई किया था, वो भी अच्छे से सेट हो जाए। तो आपको कट करने से पहले इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि बहुत ही आसान, सुपर टेस्टी, सुपर स्पंजी केक बन के तैयार हुआ है। तो सच में ये केक जो है बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है, बहुत स्पंजी बन के तैयार हुआ है और देखा कि आपने कितना झटपट, कितनी आसानी से ये केक बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको फ्रिज से निकाल भी लिया है और इसको अब किया जाएगा, इसकी कटिंग की जाएगी। फ्रिज से निकाल लिया तो आप देख रहे हैं कि जो इसकी चॉकलेट है वो भी कितने अच्छे से सेट हो गई है। तो सच में एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे देखिए इसकी कटिंग भी हो गई है। तो यहाँ पे आप इसकी लेयर्स भी देखिएगा, ये बहुत ही सुपर सॉफ्ट स्पंजी टेस्टी केक बन के तैयार हुआ था। तो आप इसको अगर एक बार ट्राई करेंगे ना तो आप बार बार इस केक को ट्राई करेंगे, क्योंकि इस केक को बनाने में ना हमने ओवन का यूज़ किया है और ना किसी भी प्रकार की हमने क्रीम का यूज़ किया है। विदाउट क्रीम, विदाउट ओवन ये केक बन के तैयार हुआ है और सच में सुपर सॉफ्ट स्पंजी केक ये बन के तैयार हुआ है। चॉकलेट केक ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही यमी लगता है। तो एक बार आप इस केक को ज़रूर ट्राई करिएगा। कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो ये केक जो है वो सुपर सॉफ्ट स्पंजी केक बन के तैयार होगा। जब भी आप इस केक का बैटर तैयार करें तो जो मैदा वगैरह आप जो भी यूज़ करें, मैदा, कोको पाउडर, जो भी आप इसमें ऐड करें वो आप स्ट्रेनर से छान के ही ऐड करें, डायरेक्ट आप इसमें मत ऐड करें, क्योंकि जब आप स्ट्रेनर से छानेंगे तो उसमें एयर फिल होगी, जिससे जो बैटर है बहुत ही स्मूथ तैयार होगा और जो केक है वो बहुत ही स्पंजी तैयार होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। बैटर को बनाने में जो दूध आप यूज़ करेंगे वो गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे दूध होना चाहिए। और बैटर को तैयार करने में पानी का यूज़ नहीं करना है, आपको दूध का ही यूज़ करना है। और जो आप गनाश तैयार करेंगे तो उसको बराबर चलाते हुए आप उसको पकाएंगे। अगर आपको लगे कि ये बीच में जलने लगा है तो आप गैस की फ्लेम को ऑफ करके उसको बराबर चला लें और जब वो स्मूथ हो जाए तब गैस की फ्लेम को ऑन करके आप पका सकते हैं, क्योंकि इसमें अरारोट यूज़ हुआ है तो बहुत ही जल्दी वो गाढ़ा होने लगता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान जरूर रखना है, बराबर चलाते हुए पकाना है। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। तो इसी तरीके की रेसिपी आपको पर डे मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, लेकिन सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आपको इसी तरीके की यमी यमी डिशेस मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी।